यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आज अक्षय तृतीया है। कहते हैं आज के दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन अगर आप भी माँ लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा चाहते हैं तो भूलकर भी आपको कुछ काम है जो नहीं करने हैं। ये सब जानेंगे हम गुरुदेव से और साथ ही आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। पर सबसे पहले गुरुदेव हम ये जानेंगे कि आज अक्षय तृतीया है, तो आज के दिन क्या खरीदना चाहिए? अक्षय तृतीया यानी कि अमिट, जो नहीं मिट सकती चीज़ें, उनका दिन। और जो चीज़ें मिट नहीं सकती, जो अपना इस तरह का वजूद लेकर के धरती पर आती हैं, जो लोगों को सुख ही सुख देने वाली होती हैं, उस हर वस्तु को आज के दिन परचेज किया जा सकता है। ठीक है, लोग तो अक्षय तृतीया को कई बर्तन लेने चले जाते हैं, कई बाल्टियाँ लेने चले जाते हैं, घर का कोई जरूर सामान भी लेने चले जाते हैं। तो जो भी चीज़ टूट सकती है, बिखर सकती है, खराब हो सकती है, वो अक्षय तृतीया का खरीदारी नहीं है। ठीक है, तो अक्षय तृतीया पे आपको अगर सोना खरीदना है तो बहुत ही उत्तम, क्योंकि सोना आप 1000 साल तक रखिए वैसा ही रहेगा। आज भी मटके निकल आते हैं सैकड़ों साल पुराने रखे हुए। ठीक है, तो सोना तो सबसे बढ़िया है। चांदी भी है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा अक्षत यानी कि चावल, जो लोग सोना चांदी खरीदने की हैसियत में नहीं हैं, उन लोगों को अक्षत यानी कि चावल यानी कि ना मिटने वाला, ये अपने घर पे लाना चाहिए। और ये चावल का भी घर पे आना माँ लक्ष्मी के ही संदेशे को लेके आता है, कुबेर के ही संदेशे को लेकर के आता है और घर के अंदर पॉजिटिविटी देता है। चावलों के अंदर से निकलने वाली ये ऊर्जा इस प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि इंसान के दिमाग को शांत करती है। जो फल आप भोलेनाथ पे जल चढ़ा करके नमः शिवाय बोलते हुए जो फल आप प्राप्त करते हैं, वही फल घर पर चावलों की बोरी लाने के बाद आपको प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अब लेके तो आओ। अक्षय तृतीया के ऊपर आप ये सारी चीज़ें लेके भी आते हैं, लेकिन इनके स्थान की भी तो महत्ता है कि इनको ला करके रखना कहाँ है। तो चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे चावल हो, घर के अंदर दो ही इनकी डायरेक्शन है। एक है नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पर ला करके अक्षय तृतीया के अंदर खरीद के लाके उस स्थान को बहुत स्पेशल बना करके आप वहाँ पर रखिए, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे चावल हो। और या फिर घर का उत्तर पूर्व, जो जन्म कुंडली का चौथा घर होता है, वहाँ ला करके इनको रखते हैं, तो इसके साथ में बरकत, शांति, बढ़ोतरी, ये सब प्राप्त होती है। आज तक आपको सब किसी ने ये तो ज़रूर बताया होगा कि ये चीज़ें खरीदनी चाहिए, लेकिन वो खरीद के ला के रखनी कहाँ है, उनको स्थान कौन सा देना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे में सबसे खतरनाक स्थान कौन सा है? अगर जन्म कुंडली के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर आपने कोई जगह बना करके ये जाके वहाँ स्थापित कर दी, तो इसमें बरकत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, माफ़ कीजिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये दो स्थान ही ऐसे हैं कि अक्षय तृतीया पे जो अक्षत चीज़ें आप लेकर के आते हैं उनको यहाँ स्थापित करिए और देखिए माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की कृपा आप पे खूब बरसेगी। तो गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन है, जो अक्षत हम खरीद रहे हैं, क्या इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं पूजा के बाद? बेटा, ये खरीदने का कारण ही यही होता है। सोना खरीदना है तो इस्तेमाल ही करना है, चांदी खरीदनी है तो इस्तेमाल ही करनी है, और चावल खरीदना है तो इस्तेमाल ही करना है। बस एक कहावत देते हैं, पंजाब में जहाँ चलती है कि दूधी नहाओ पूतो फलो। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे घर पे कभी भी दूध की कमी नहीं होनी चाहिए और पूत यानी कि बेटा, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो अक्षत भी उसी कैटेगरी में
है, यानी कि चावल भी उसी कैटेगरी में आता है। तो ये जो मैंने 2 स्थान आपको बताया, यहाँ अगर आप चावल रखते हैं तो ये जो बोरियां हैं ये कभी कम नहीं होंगी। ये एक बोरी आकर के ला करके अगर आप वहाँ रखते हैं तो उसके बाद बोरियां ये आती ही रहेंगी, ये आपके भाग्य को बढ़ाती ही रहेंगी। तो वहाँ 1, 2, 3, 4 बोरियां रखते रहिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये वाला वास्तु, इस तरफ ये रखी हुई बोरियां आपको सदा ही उत्तम फल देने वाली हैं। और इनको इस्तेमाल करते जाइए, नहीं लाते जाइए, इस्तेमाल करते जाइए, नहीं लाते जाइए। सबसे सुंदर उपाय यही है। चलिए, अक्षय तृतीया पर आपको क्या खरीदना चाहिए इसके बारे में गुरुदेव ने आपको बताया। अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करने से शुभ फल मिलेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज दिन शुभ हो गया। हर तरह से परिवार का सुख रहेगा, काम काज में आशातीत सफलता प्राप्त होगी, गृह जीवन अच्छा रहेगा और सब किसी से सहयोग मिलेगा, कार्यों में सफलता रहेगी। तो आज मंदिर जाएं, परमात्मा का धन्यवाद करें कि उतना अच्छा दिन दे रहे हैं, तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन खट्टा मीठा है। अगर आप बिना किसी वाद विवाद के अपने कामों में लग करके कामों को संपूर्ण किया, पढ़ाई को संपूर्ण किया, तो आपके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन घर हो या बाहर कहीं पर भी आपके साथ विवाद वाली स्थिति अगर उत्पन्न हो गई या आपने ही शुरुआत कर दी तो दिन खराब हो जाएगा। तो ये दिन खराब ना हो, इसके लिए आप कुछ भी सरसों का तेल या किसी प्रकार का लोहा, तवा, चिमटा, अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज़ आज दान दे करके दिन की शुरुआत करें, उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों को आज के दिन थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आज के दिन चोट का खतरा है, बीमार होने का खतरा है या बेवजह की चिड़चिड़ापन के कारण चोट लग सकती है, परिवार में या बाहर किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, इस तरह के हालात हैं। तो इसलिए चांदी तो अपने जेब में ज़रूर रखें और मंदिर में परमात्मा के दर्शन के बाद दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल आपसे, अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की ही पूजा क्यों मायने रखती है, इसका क्या महत्व है? आपने बेटा माँ लक्ष्मी जी का चित्र देखा ही है और उस चित्र के अंदर साफ एक तरफ गणेश जी हैं, दूसरी तरफ माँ सरस्वती हैं। तो सही मायने में माँ लक्ष्मी इन दोनों की शक्तियों का एक स्वरूप है जो उत्पन्न होता है अपने आप। अगर माँ सरस्वती जितना ज्ञान, जान पहचान हो और आदमी को सोचने की आदत हो और गणपति जी की तरह मीठा खाते हुए, मीठा बोलते हुए, युक्ति को चलाते हुए, युक्ति गणेश जी ने कहाँ चलाई थी, जिसके कारण वो प्रथम पूजनीय बने, कि जब दोनों भाइयों में शर्त लगी कि बड़ा कौन, शक्तियाँ किसकी बड़ी, तो कार्तिकेय जी तो चले गए भ्रमण पे और गणपति जी ने अपने ही माता पिता का चक्र लगा करके कहा मैं तो पूरा ब्रह्मांड घुमाया। तो इसे युक्ति बोलते हैं। तो गणपति जी को भी इसीलिए स्थापित किया गया इस मूर्ति के अंदर कि जो इंसान मीठा खाता हुआ, मीठा बोलता हुआ युक्ति लगाने का काम करता है और वो युक्ति लगाने से पहले की जो सोच होती है वो ऊपर 2 हाथी दिखाए हुए जो गंगा बहा रहे हैं और वो विचार ही हैं, ठीक है। वो विचारों का कीचड़ जब इकट्ठा हो जाता है, उस कीचड़ में से आप छांट के जब कोई एक विचार प्लानिंग बना के निकालते हैं, उसे माँ लक्ष्मी बोलते हैं, ठीक है। तो उस चित्र का ये महत्व है, ठीक है। तो इस दिन अक्षय तृतीया को हम कोई भी शुभ चीज़, वो चीज़ लेकर के आएं जिसमें कीड़े नहीं पड़ते, ठीक है। चावल में सूखे में कीड़ा पड़ जाता है, लेकिन चावल को वो खा जाता है, खराब नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए अक्षत ये हुआ, सोने को चांदी को नहीं खा सकता कोई भी, क्योंकि उसको कोई भी जंग लगता ही नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से सुहागने अगर सिंदूर लेकर के आएंगी तो वो भी अक्षत है और वो कभी खराब नहीं होता। कारण क्या, आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके हथियार यानी कि तलवारें वगैरह बहुत कीमती हुआ करती थी, जो कहीं मिलती नहीं थी, वो सारी की सारी वो अपनी तलवारें, अपने हथियार, अपने चाकू सिंदूर के ढेर के नीचे दबा के रखते थे, क्योंकि उनको कभी भी जंग का एक कण भी नहीं लग सकता जो हथियार सिंदूर में रखे जाते थे। और इसी प्रकार से औरतों की शादी के बाद में मांग के अंदर सिंदूर ये भरने का कारण क्या रहा, वो कारण रहा कि हर इंसान के 3 दिमाग होते हैं।
राइट, लेफ्ट, और ये आगे वाला। और आगे वाला जो दिमाग है ये कभी कभी किसी का जाग जाए तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तो औरतों की मांग भरने का प्रचलन ही यहाँ से बना कि ये आगे वाला दिमाग ना कहीं जागे और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। और सिंदूर राहु की इस प्रक्रिया को ठंडा करके रखता है, ठीक है। तो इस दिन सिंदूर भी ला सकते हैं। दान कौन सी करनी चाहिए चीज़ें तुमने ये पूछा है, तो हर वो खाना जो थोड़ी ही देर के अंदर खराब हो सकता है, एक दिन के अंदर खराब हो सकता है, वो खाना आप लोगों को खिला करके अपने आप को तृप्ति दे सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को और लोगों को जब आप ये तृप्ति देंगे तो वो हर आपका दान माँ लक्ष्मी के ही काम आने वाला है, उनकी पूजा में ही काम आने वाला है। और माँ लक्ष्मी किससे प्रसन्न होती हैं? अगर खट्टा मीठा बांटा जाए, ठीक है। और खट्टा मीठा कुछ भी बना करके आप उसकी चाट बना सकते हो, कोई और चीज़ बना सकते हो, चटनी लगा करके कोई भी चीज़ें आप बांट सकते हो। तो ये चीज़ें बांटना अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ मानी जाती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। बहुत खूब। अब गुरुदेव से जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का हाल। कर्क राशि वालों के लिए भी आज हो सकता है कि जो भी वो काम करने निकले उसके अंदर सफलता मिलती ना नजर आए। उसके कारण अपने दिमाग को ज़्यादा प्रेशराइज स्वयं करके अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकते हैं और घर में भी किसी न किसी के स्वास्थ्य के खराब होने की सूचना मिल सकती है। तो इसीलिए सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल अर्पित करें, कुछ फूल अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि वालों के लिए बहुत उत्तम दिन है। भाग्य का हर तरह से सहयोग मिलेगा, सुखद समाचारों की भी प्रधानता रहेगी। कार्य क्षेत्र में आज आपके लाभ की स्थिति बनी हुई है और हर प्रकार की परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता लिखी हुई है। तो थोड़ा सा गुड़ परमात्मा को अर्पित करके धन्यवाद बोल के दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि वालों के लिए आज गुस्से के कारण और गुस्से की ये प्रवृत्ति आपके मन में ज़्यादा जगह बना जाए, इसके कारण किसी न किसी से मन मुटाव होना लगभग तय है और यही चीज़ स्वास्थ्य पर भी असर देगी। तो मन को शांत रखें, मन को कहें कि आज आपने किसी से मन मुटाव नहीं करना, कोई गुस्सा नहीं करना। कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में रख के परमात्मा को कहें कि आज वो आपके साथ रहें और आपको उदास ना होने दें। गुरुदेव, अब अक्षय तृतीया पर क्या दान करना चाहिए ये तो आपने बता दिया, किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताएं। इसके लिए कितनी बहुत सारी भ्रांतियाँ तो बनी हुई हैं जी। आज के दिन किसी को पैसा नहीं देना, आज के दिन सोना चांदी नहीं देना, उधार नहीं देना। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका कोई मतलब नहीं है। आज के दिन अगर किसी को नहीं देना तो वो एक ही चीज़ है और वो है आइडिया कि आज के दिन आप आइडिया ना दे, बल्कि वो वक्त वो लोग ढूंढे जो आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दे सके, अपने आइडियाज़ दे सके, आपको सोचने का तरीका बता सके, काम करने का तरीका बता सके और आपके कामकाज के अनुसार उसकी बढ़ोतरी का तरीका बता सके। आज के दिन आइडिया लेकर के इम्प्लीमेंट करने का दिन है और ना कि बातें कर करके अपने गुण दूसरों को बांटने का। तो आज के दिन आप अपनी बातें, अपने आइडिया, अपने विचार किसी को ना बांटें, लेकिन हो सके तो जो आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर हैं या जो आपको वाकई में काबिल राय दे सकते हैं, उनसे वो राय लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने का आज दिन है। क्योंकि आज के दिन हम जिस चीज़ की शुरुआत करते हैं वो अक्षय होती है, अक्षत होती है। तो आज किसी शुभ चीज़ की शुरुआत करें, वो आपके लिए उत्तम होगा। अक्षय तृतीया पर ये यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस पर मिलेगी। बहरहाल चर्चा में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों को इतना ही कहूँगा कि अगर आज मन खराब है, गुस्सा है, लड़ने का मन कर रहा है, तो किसी काम की शुरुआत ना करें, खास तौर पे जिसमें पैसा लगा हुआ हो या आज पैसा खर्च करना हो, क्योंकि वो पैसा भी बेकार जाएगा, उसमें भी नुकसान के हालात पैदा होंगे। आज के दिन बस कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा देकर पाँव लगा करके आशीर्वाद लें माता रानी का और सहजता से दिन बिताएं। वृश्चिक राशि वालों का आज दिन संघर्ष में है। हो सकता है कुछ काम सफल हो जाए, हो सकता है कुछ काम सफल ना हो।
और इसके साथ ही बेवजह की दिक्कतें और परिवार में भी किसी न किसी को कोई ज़रूरत पड़ सकती है या उसके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा धैर्य से चलें और हो सके तो आज सुबह परमात्मा को कुछ फूल कुछ फल अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों को आज पॉजिटिवली सोचते हुए अपने माता पिता के पांव हाथ लगा करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए या अपने गुरु को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आज हो सकता है आलस्य रहे और वो आलस की वजह से आपका कोई काम करने को मन ना हो और ज़बरदस्ती आपको कोई काम दे, तो ये सारी स्थिति आपके लिए अटपटे हालात बना देगी। या तो अपने मन को कहें कि नहीं, जो भी काम आएगा आज मैं करूँगा, कोई आलस्य नहीं करूँगा, तब दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल आपसे है, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में कौन सा यंत्र स्थापित करें और इसकी पूजा कैसे की जाए? वैसे तो बेटा बहुत तरह के यंत्र होते हैं, लेकिन जो मैंने खुद आजमाया है और पिछले बल्कि दशकों से बोल सकता हूँ कि जो मैं करता आया हूँ और अब मेरे करोड़ों क्लाइंट हैं, सारी दुनिया जानती है, और वो जो हमसे स्वेच्छा से लेकर के जाते हैं वो होता है शक्तिपीठ, ये भी माँ लक्ष्मी का है, और या फिर षोडशी यंत्र। ठीक है, हमारी ऐप के अंदर जो प्रोडक्ट्स की साइट है आप जाकर के वहाँ देखिए, वहाँ आपको शक्तिपीठ भी नज़र आएंगे और षोडशी यंत्र भी नज़र आएंगे। इनको आज के दिन घर पे स्थापित करना, इनकी पूजा अर्चना करना और इनके मंत्रों का जाप करना, ये बहुत बहुत शुभ है। करना क्या होता है, सफ़ेद फूल, बल्कि चमेली हो, गुलाब हो या कोई और भी सफ़ेद फूल जो खुशबूदार हो, वो सिर्फ वो अर्पित करिए और एक खुशबूदार धूप बत्ती वहाँ लगा दीजिए और आप 7 बार, 9 बार, 21 बार, 26 बार, 56 बार, जितनी बार आप इसका मंत्र जाप कर सकते हैं ये करिए। हर रोज़ करें तो अति उत्तम, नहीं तो सोमवार और शुक्रवार को ये जाप ज़रूर करें। ये जो दोनों ही यंत्र हैं, ये दोनों ही यंत्र और इनके मंत्र जो आप सिद्ध करते हैं बोल के, ये आपके अंदर ऐसे गुण पैदा कर देता है, ऐसी बुद्धि आपके अंदर प्रबल करता है कि आप कहीं चोट नहीं खाते। जो सबसे बड़ी बात है, आपकी वाणी का प्रभाव ये इस कदर बढ़ाते हैं और आपके चेहरे के नूर को पॉजिटिव करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला आपकी बात को मानता भी है और आपके प्रभाव में आता भी है। और जिस इंसान के पास ये 2 गुण हों कि जो प्रभाव डाल सके, दूसरे को प्रभावित कर सके और दूसरे को सुनने के लिए मजबूर कर सके, वो इंसान इस दुनिया के अंदर कामयाब इंसान कहलाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग किसी को कोई यंत्र स्थापित करवाते हैं तो वो है शक्तिपीठ या षोडशी यंत्र। और आप लगभग हमारे सारे क्लाइंटों के घर पे, यजमानों के घर पे आप ये यंत्र को ज़रूर पाएंगे। और आज तक हमारे जितने भी ये यजमान हैं, क्लाइंट हैं, ये बहुत बहुत खुशी में रहते हैं। ये कभी शिकायत नहीं करते कि उनके ये काम रुक गए हैं। बहुत खूब, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए भी बेकार के काम आज कुछ ज़्यादा पल्ले पड़े रहेंगे। आज इसने बता दिया, उसने बता दिया, इस तरह के कामों में रहेंगे, जिसकी वजह से गुस्सा चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि वो काम नहीं आप करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं। तो इस वजह से बड़ा अजीब सा डर, और उस डर की वजह से हो सकता है जल्दबाजी, और जल्दबाजी के अंदर पैसे का नुकसान। तो ये सब कुछ स्थिति बन रही है। तो हो सके आज सुबह सुबह कुत्ते और कौवों को खाने को दीजिए और परमात्मा को याद करते हुए सहजता से काम करें। कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन अगर जल्दबाजी करें, जल्दबाजी से किसी के साथ बहस करना या वाहन जल्दबाजी में चलाना, ये खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए जल्दबाजी से बाज आएं, चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें और माता रानी को कुछ फल अर्पित करें। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में तो छोटी छोटी दिक्कत है ही, घर परिवार में जानकारी के अंदर किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, और इन्हीं सब के बीच में फंसे हुए अपने कामों को भी सफल करने में वो भी दिक्कत। तो अच्छा रहेगा कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके धैर्य से चलें
और मंदिर के अंदर कुछ भी मीठा अर्पित करें। गुरुदेव, अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए ये तो आपने बता दिया, पर आज के दिन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में बताएं। अक्षत, इस बात को समझिए, ना मिटने वाला, ठीक है। अक्षय, जिसको मिटाया ना जा सके, ठीक है। तो आज के दिन आप बुराई की शुरुआत करिए, नहीं मिटेगी। आज के दिन आप लड़ाई की शुरुआत करिए, नहीं मिटेगी। आज के दिन आप जेलसी की शुरुआत करिए, नहीं मिटेगी। और आज के दिन आप दोस्ती बिगाड़ना, रिश्ते बिगाड़ना शुरू करिए, नहीं मिटेंगे। कहने का मतलब बाद में ये खराबी होते चले जाएंगे। खराबी ये है भावना, सोच, कर्म, अंदर का फील। अगर करना है तो आज के दिन ये मत बिगड़ने दीजिए। आज के दिन परमात्मा पे विश्वास रखें, सबके लिए क्षमाशील हों और अविश्वास मत करिए। ज़्यादा यही होगा कि आप विश्वास करेंगे और थोड़ा नुकसान हो जाएगा, तो हो जाने दीजिए। तो विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहें, लड़ाई ना करें, घर में किसी की बात का बुरा ना माने, माफ़ करने की प्रवृत्ति को आज से जागृत करें और माँ लक्ष्मी पर, परमात्मा पर ये छोड़े कि प्रभु मुझे तो रास्ता तू दिखा जिससे मैं अक्षत बन जाऊं, मैं बढ़ जाऊं। तो परमात्मा को ये भाव समर्पित करिए और कोई बुरा काम ना करिए, किसी का दिल ना दुखाइए। देखिए क्या होता है। उसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा, आपके इष्ट की कृपा आप पर संपूर्ण रूप से बनेगी और आप जिस तरह से ये तिथि अक्षय है उसी प्रकार से आपका नसीब भी अक्षत हो जाएगा और बहुत उत्तम रहेगा। बहुत खूब। अक्षय तृतीया पर अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं और नेगेटिविटी को दूर करें, यही हमारा मंत्र है। और ये यूनिक जानकारी आपको सिर्फ मिलेगी एस्ट्रो साइंस में। अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99990522। अगर आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ के साथ देखना न भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।